बहुत मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा, मार्क्स नहीं आ रहे, कंसिस्टेंट रिजल्ट है। लगता है कि सब कुछ आता है, लेकिन जब भी क्वेश्चंस करने जाते हो तो क्वेश्चन नहीं बनता और इसी वजह से कॉन्फिडेंस जो है वो लो हो जाता है। अगर आपकी भी यही प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन प्रॉब्लम्स की सलूशन का। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसा सलूशन दूंगी जिससे आप अपनी प्रॉब्लम्स को खुद टैकल कर पाओगे। तो बच्चों, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या। प्रॉब्लम है मेहनत करने की। जो बच्चे मेहनत करते रहते हैं ना, और जब उनका रिजल्ट कंसिस्टेंट रहता है, तो सबसे पहली चीज जो उनके लाइफ में होती है ना, कॉन्फिडेंस का गिरना। और वो कॉन्फिडेंस इतना धड़ धड़ करके नीचे गिरता है ना कि फिर वो उठने के लिए बहुत मेहनत मांगता है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं इस चीज के सोल्यूशन को आपके लिए लेकर आई हूं कि किस तरीके से आप अपना कॉन्फिडेंस तो बिल्ड करोगे ही, जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और अल्टीमेटली क्या होगा, सक्सेस मिलेगी। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपका नवोदय विद्यालय का एग्जाम होने वाला है वो कौन सी डेट को है। वो है बच्चों 7 को, ठीक है। 7 यानी कि आपके पास लगभग अब बचे हैं बच्चों 40 दिन का समय। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है 40 दिन को सोच के, कि क्या इन 40 दिन में मैं ऐसी प्रिपरेशन कर सकता हूं या फिर कर सकती हूं जिससे मेरा कमबैक हो जाए और मैं अपनी एक सीट पक्की कर लूं जीएनवी में। यही ना, बिल्कुल कर सकते हो बच्चों। बस आपको सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना है जिससे आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाओगे और अपना सिलेक्शन ले पाओगे। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है बच्चों वो क्या है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको अपने सिलेबस को जानना है। बहुत सारे बच्चे जो है ना, वो क्या करते हैं, देख लेते हैं कि हाँ ठीक है, कोई ये यूट्यूब वीडियो देख ली, कोई दूसरी यूट्यूब वीडियो देख ली, सही से सब्जेक्ट को नहीं जाना, ना सिलेबस को जाना। तो बच्चों, डिस्क्रिप्शन में आपके लिए एक लिंक मौजूद है जिसमें आपको सिलेबस का पूरा डिटेल वीडियो मिल जाएगा। पहले उसको देखिए, अपने सिलेबस को जानिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके सिलेबस में आने वाले हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर आपको बेसिकली कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। 4 सब्जेक्ट्स मेनली पढ़ने हैं। पहला है आपका मैथमेटिक्स, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज इससे आपके 35 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। सिलेबस को जानना है, मैथमेटिक्स में क्या क्या आने वाला है, कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं, ठीक है। दूसरा है बच्चों आपका जर्नल साइंस, जो कि सेम वेटेज का रहता है एज मैथमेटिक्स, मतलब ये भी 35 मार्क्स का 35 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। जर्नल साइंस के सिलेबस को जानो कि क्या है आपका जर्नल साइंस का सिलेबस। तीसरी चीज जो है वो है बच्चे आपका लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज में आपके टोटल 30 क्वेश्चंस रहते हैं, 15 इंग्लिश से और 15 हिंदी से। उसके सिलेबस को जानना है। इन चारों सब्जेक्ट्स के सिलेबस को थोरो स्टडी करो कि ये हमारा सिलेबस है और हमें सिर्फ यही पढ़ना है, ठीक है। हमें और कुछ नहीं पढ़ना है, हमें अपना सिलेबस पढ़ना है, पहली चीज। दूसरी चीज अब आपको क्या करनी है, पहचानना है, खुद को पहचानना है। कैसे पहचानोगे, एनालाइज करना है खुद को कि कहां मेरा स्ट्रेंथ है और कहां मेरी वीकनेसेस हैं। मतलब कौन से उन सिलेबस में से आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं जिन पर आपकी पकड़ जो है मजबूत है, उनसे आपसे क्वेश्चंस आराम से बन रहे हैं, लेकिन कौन से आपके वीक चैप्टर्स हैं जो बार बार आपको पीछे खींच दे रहे हैं। ये जो चीजें हैं वो क्या कर रही हैं, आपके मार्क्स को कंसिस्टेंटली इंक्रीज कर रही हैं, लेकिन वहीं जो आपके वीक चैप्टर्स हैं वो उन्हीं मार्क्स को नीचे गिरा दे रहे हैं, है ना। तो सोल्यूशन क्या है इस चीज का, सोल्यूशन बच्चों ये है कि जो आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है ना, उनको छोड़ना नहीं है, उनका हाथ पकड़े रहना है। 2 हाथ दिए ना भगवान ने, तो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स का हाथ पकड़े रहना है, यानी कि उनका आपको कंटिन्यूअसली क्या करना है बच्चों, रिवीजन करते रहना है डेली बेसिस पे। ऐसा नहीं है कि एक दिन कर लिया, नहीं, डेली बेसिस पे जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं, मैथमेटिक्स के अलग लिखो, साइंस के अलग लिखो, लैंग्वेज के अलग लिखो, ठीक है। उसके बाद आपको करना है बच्चों रिवीजन। स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स का डेली बेसिस पे आपको रिवीजन करना है, उनकी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ना कि जो आपके पीवाईक्यूज हैं या फिर जो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, उन्हीं से आपको पता चलेगा कि ये मेरा कितना ज्यादा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ये चीज जो है वो आपको स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स के साथ कंटिन्यूअसली करते रहनी है। अब बात करते हैं वीक चैप्टर्स की, जिनमें आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, ठीक है। तो वीक चैप्टर्स को आइडेंटिफाई जब आप कर लोगे, तब उसमें सबसे पहली चीज आपको देखनी है कि हमारा कौन सा टॉपिक जो है जिससे हमें बिल्कुल कुछ नहीं आता। चैप्टर्स में क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं। अब हर टॉपिक तो तुम्हारा वीक नहीं हो सकता ना, कोई ऐसा टॉपिक होगा जो तुम्हें थोड़ा बहुत आता होगा, कोई टॉपिक होगा जो तुम्हें बिल्कुल ही नहीं आता होगा, ठीक है। तो टॉपिक देखो कि कौन सा टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन तुम्हें नहीं आता, उस टॉपिक को देखो, सबसे पहली चीज। उसके बाद
उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ना है तुम्हें, है ना। जो उसका कॉन्सेप्ट है उसको क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको लेनी है। किस तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो, दो चीजों से कर सकते हो। आप लाइव लेक्चर देख सकते हो उसका, ठीक है, जो आपको क्रैश कोर्स में अभी करवाया जा रहा है। साथ ही साथ में आप वीडियो रेफरेंस ले सकते हो जो आपको वेदा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। इससे आपको क्या होगा, जो आपका कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन सेकेंड स्टेप क्या करना है, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो कॉन्सेप्ट था वो मुझे अब समझ में आ गया है। ठीक है, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। आप गेस्ट पेपर देख सकते हो। क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए आप सबसे पहली चीज है क्या कर सकते हो बच्चों, गेस्ट पेपर को देख सकते हो, जो कि डेली 6 बजे वेदा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर कराया जाता है। साथ ही साथ में आपके पास जो भी आपकी स्टडी गाइड है, ठीक है, स्टडी गाइड जो भी आपके पास बुक है उसमें से आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। और दूसरी चीज ये है कि आपको पीवाईक्यूज करने हैं। पीवाईक्यू से आपको एक एनालिसिस मिलेगा कि इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आया है और ये क्वेश्चन मुझसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। क्लियर, पहली चीज। दूसरा है, इसको भी और टेस्ट करने के लिए आपको देना है, जो कि हर संडे को करवाया जाता है, AIMT। AIMT क्या चीज है बच्चों, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके सब्जेक्ट्स वीक होंगे और वही सेम टॉपिक जो है वो वीक होगा। उसके बाद जब आप इसमें अपने आप को टेस्ट करोगे ना, खुद को एनालाइज करोगे कि हाँ मैं AIMT में अब मेरे मार्क्स जो है वो इंक्रीज हुए हैं, मतलब ये वाला जो टॉपिक है वो मुझे कंप्लीटली समझ में आ गया है। अगर यहां तक आपके रैंक इंक्रीज होती है, मार्क्स इंक्रीज होते हैं और सारे बच्चों के कंपैरिजन में, तो आपको समझ जाना चाहिए कि हाँ आपकी जो ये स्ट्रैटेजी आपने फॉलो करी थी वो आप पर काम कर गई है। और बच्चों मैं आपको डेफिनेटली बता रही हूं, अगर आप ये दोनों चीजें कंसिस्टेंटली करते रहोगे ना तो आपके मार्क्स जरूर इंक्रीज होंगे। एक बार इस चीज को खुद से एनालाइज करो और खुद अपने जीवन में करके देखो। तो बच्चों इन 40 दिनों में आपको क्या करना है, यू गॉट दिस, आपको ये टेस्ट अपने खुद के साथ करना है। ठीक है बच्चों, आज से एक वीक तक इसको आपको क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में। इसको क्या करो, इंप्लीमेंट करो अपनी लाइफ में और फिर उसके बाद आपको रिजल्ट देखना है कि आपका रिजल्ट क्या होगा। मैं 100% बता रही हूं, अगर आपने इस चीज को, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लिया तो कंसिस्टेंटली आपके मार्क्स जो है वो बढ़ते चले जाएंगे और फिर आपको पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा। अभी इसको अपने जीवन में फॉलो करके देखिए और कमेंट सेक्शन में जरूर आके बताना कि आपके मार्क्स इंक्रीज हुए या नहीं। 100% आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे और आपको सक्सेस मिलेगी।